पैसा ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर हो। आज की डेट में पैसा हर चीज़ के लिए चाहिए, चाहे आपको 1 रुपए वाली टॉफ़ी लेनी हो या 10 लाख की कार। हर चीज़ के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। तो जब पैसा इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों कोई इसके बारे में बात नहीं करता? और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो क्यों कहते हैं कि पैसा हर फसाद की जड़ है? द आंसर इज इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास घरों में और स्कूल्स में पैसों की बात नहीं होती है। और जब कोई पैसों की बात करता है तो लोग उसे ये कहकर चुप करा देते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, पढ़ाई पर फोकस करो, पैसों पर नहीं। अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाओ। पैसा बुरी चीज़ है, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वगैरह वगैरह। इसीलिए मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या पता है अमीर लोगों को जिसकी वजह से अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस है? तो अगर आपको भी इन सवालों का जवाब जानना है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, रिच पीपल फोकस ऑन लर्निंग, पुअर पीपल थिंक दे नो एवरीथिंग। अमीर लोग कॉन्स्टेंटली सीखते रहते हैं, खुद को एजुकेट करते हैं और चीज़ें सीख के लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वहीं गरीब लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बाप को मत सिखा। एक बात हमेशा याद रखो, जो लोग ये कहते हैं ना कि उन्हें सब कुछ पता है, रियलिटी में उन्हें कुछ नहीं पता होता है। गरीब लोगों का कहना होता है कि हमारे पास सीखने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जब बात हो उन्हीं पैसों को कहीं और लगाने की, लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन लेने में, ट्रैवल करने में, तो इनके पास तुरंत पैसा आ जाता है। अब यहाँ पर यह मत समझना कि मैं आपको ट्रैवल करने से, मूवीज देखने से मना कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सीखने पर फोकस करने को कह रहा हूँ। अमीर लोग सीखने पर फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से पता है, द मोर दे विल लर्न द मोर दे विल अर्न। देखो, पैसा कमाने की स्किल है और आज की डेट में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि आप सीखना ही नहीं चाहते हैं। आज की डेट में आप इंटरनेट की हेल्प से कोई भी चीज़ या स्किल सीख सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसका सही से इस्तेमाल करना सीखो। नंबर 2, रिच पीपल फोकस ऑन एसेट्स, पुअर पीपल फोकस ऑन लाइबिलिटीज। अमीर लोग एसेट्स एक्वायर करने में फोकस करते हैं, वहीं गरीब लोग लाइबिलिटीज एक्वायर करते हैं। एसेट्स वो चीज़ें होती है जो आपको पैसा कमा के दे, और लाइबिलिटीज वो चीज़ें होती है जो आपके जेब से पैसा निकाले। अब आप कहोगे कि हमें पता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है, रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, ये सभी चीज़ें एसेट्स है, और कार, क्लोथ्स, एक्सपेंसिव चीज़ें, ये सभी चीज़ें लाइबिलिटीज है। देखा, यहीं पर आपने गलती कर दी। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके लिए एसेट है वो दूसरे के लिए भी एसेट हो। बेसिकली सबके लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज अलग अलग होते हैं। जो कार आपके लिए लाइबिलिटी है वो किसी और के लिए एसेट है, क्योंकि वो उसे इनकम जनरेट करके दे रहा है। अमीर लोग एसेट एक्वायर करते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज एक्वायर करते हैं जो उन्हें एसेट लगती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम पर्सनल फाइनेंस को कैसे मास्टर कर सकते हैं और एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच के डिफरेंस समझ सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंस को मास्टर करने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी होगी: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में आपकी इनकम और खर्चे आते हैं, बैलेंस शीट में आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं, और कैश फ्लो का मतलब है कि आपका पैसा किन किन जगहों पर खर्च हो रहा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, इनकी जॉब से जो सैलरी आती है वही उनकी इनकम होती है, और उसके बाद उनकी सारी इनकम उनकी नेसेसिटीज़ पे खर्च हो जाती है, लाइक रेंट, फूड, क्लोथ्स, टैक्सेस एक्सेट्रा। और बैलेंस शीट में रह जाता है नील बटे सन्नाटा। उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास। इनका कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, इनकी जॉब से जो इनकम आती है उससे वो तुरंत लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं, लाइक कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड डेट एक्सेट्रा। और बाद में हर महीने इनकी EMI पे करने में इनके पूरी सैलरी खत्म हो जाती है और इनका भी एसेट कॉलम खाली रह जाता है। इसके बाद आते हैं खिलाड़ी लोग, यानी अमीर लोग। इनका कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, इनकी इनकम नहीं, इनके एसेट्स होते हैं, लाइक रियल इस्टेट, प्रॉपर्टीज, बॉन्ड, स्टॉक्स एक्सेट्रा। और यही एसेट्स उन्हें इनकम जनरेट करके देते हैं इन फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स एक्सेट्रा। और इनके एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज ना के बराबर होते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है एक्सेट्रा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स एक्वायर करने में फोकस करो, ना कि लाइबिलिटीज एक्वायर करने में। नंबर 3, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। पता है गरीब और अमीर में क्या डिफरेंस है? यही कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोगों का एक ही मोटो होता है कि वो पैसों के लिए तब तक काम करेंगे
जब तक उनका पैसा उनके लिए काम ना करे और उन्हें और पैसा बना के ना दे। और एक बार उनका पैसा उनके लिए काम करने लग जाता है तो वो लोग बस आराम से बैठ जाते हैं और सारा काम पैसा करता है। देखा जाए तो अमीर और गरीब दोनों हार्डवर्क करते हैं, बस फर्क यही है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कुछ टाइम तक के लिए ही पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं। मेनली दो तरह की इनकम्स होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे, अगर काम नहीं करोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। और पैसिव इनकम का मतलब है कि जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको पैसे आते रहेंगे। गरीब या मिडिल क्लास आदमी एक्टिव इनकम पर फोकस करता है और अमीर आदमी पैसिव इनकम पर फोकस करता है। उनके पैसिव इनकम के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, लाइक प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स एक्सेट्रा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से सोर्सेज से पैसिव इनकम आ रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि वो एक्टिव इनकम से ज़्यादा पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं। इसीलिए आपको भी एक्टिव इनकम से ज़्यादा पैसिव इनकम पर फोकस करना चाहिए। तो अब वीडियो को समराइज करके बताओ तो सबसे पहला पॉइंट है अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है अमीर लोग एसेट्स पर फोकस करते हैं, लायबिलिटीज़ पर नहीं। और तीसरा पॉइंट है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।